सुंदरकांड का भाग 2। हनुमान जी की अलौकिक समुद्र यात्रा, बाधाओं का सामना और अद्भुत रणनीतिक। प्रिय श्रोताओं, हमारी रामायण की यह पवित्र और भाग्य निर्धारक कथा अब अपने सबसे रोमांचक, भक्तिपूर्ण और प्रेरक कांड सुंदरकांड के दूसरे चरण में प्रवेश कर चुकी है। यह वह चरण है जहां हनुमान जी का बल, बुद्धि, विवेक, धैर्य और अटूट विश्वास अपनी चरम सीमा पर परखा जाता है। हमने पिछले भाग में देखा कि कैसे वानर सेना की घोर निराशा के बीच ज्ञानी जांबवंत ने हनुमान जी को उनकी असीम शक्तियों का स्मरण कराया। इसके पश्चात पवन पुत्र हनुमान जी ने अपने विशालकाय रूप को धारण कर महेंद्र पर्वत से एक अकल्पनीय छलांग लगाई और 100 योजन विस्तृत अथाह समुद्र को लांघने के लिए आकाश मार्ग से लंका की ओर प्रस्थान किया। यह यात्रा केवल शारीरिक नहीं थी, बल्कि उनके विश्वास, धैर्य, रणनीतिक सोच और श्री राम के प्रति अटूट संकल्प की अग्नि परीक्षा थी, क्योंकि प्रकृति और देवताओं ने स्वयं उनकी क्षमताओं को परखने का निर्णय लिया था। अब हम उनकी उस अलौकिक यात्रा का विस्तृत वर्णन करेंगे, जिसमें उन्हें अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा और उन्होंने अपनी बुद्धि व बल से उन पर विजय प्राप्त की। हनुमान जी ने जैसे ही महेंद्र पर्वत से छलांग लगाई, उनका विशालकाय शरीर आकाश में एक उड़ते हुए स्वर्णिम पर्वत के समान प्रतीत हो रहा था, जो सूर्य के प्रकाश में चमक रहा था और बादलों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। वे पवन की गति से भी तीव्र वेग से आगे बढ़ रहे थे। उनके नीचे अथाह गहरा नीला समुद्र भयानक गर्जना कर रहा था और ऊपर अनंत नीला आकाश अपनी विशालता से फैला हुआ था। उनकी उड़ान इतनी प्रचंड थी कि वायु में एक प्रचंड गर्जना हो रही थी, जैसे कोई महाशक्ति अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही हो। उनके पीछे समुद्र तट पर वानर सेना हर्षोल्लास कर रही थी और देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा आरंभ कर दी थी, यह जानते हुए कि एक महान कार्य का आरंभ हो चुका है। अभी उन्होंने अपनी यात्रा का कुछ ही अंश पूरा किया था जब वे समुद्र के ठीक मध्य में पहुंचे थे कि अचानक समुद्र के गहरे नीले जल से एक विशाल चमकता हुआ स्वर्णिम पर्वत धीरे धीरे ऊपर उभरने लगा। यह पर्वत धीरे धीरे ऊपर उठा और हनुमान जी के मार्ग में आकर खड़ा हो गया, मानो वह उन्हें रोक रहा हो या उन्हें एक नई चुनौती दे रहा हो। यह कोई साधारण पर्वत नहीं था, यह मैनाक पर्वत था, जिसे देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त था। मैनाक पर्वत को यह वरदान प्राप्त था कि वह जब चाहे समुद्र से बाहर निकल सकता था और फिर उसमें समा सकता था, जिससे वह राक्षसों की पहुंच से सुरक्षित रहता था और अन्य पर्वतों के पंख काटे जाने पर भी उसे कोई हानि नहीं हुई थी। दरअसल मैनाक पर्वत हनुमान जी का शत्रु नहीं था, बल्कि उनके पूर्वज पवन देव का परम मित्र था और वह हनुमान जी के प्रति अपने आदर और स्नेह को प्रकट करना चाहता था। त्रेता युग से बहुत पहले, जब इंद्रदेव अपने वज्र से पर्वतों के पंख काट रहे थे ताकि वे उड़ान भरकर पृथ्वी को अस्थिर न कर सकें, तब पवनदेव ने मैनाक पर्वत को बचाकर समुद्र के गर्भ में छुपा दिया था। अब जब पवनदेव के पुत्र हनुमान जी अपने पिता के समान वायु की गति से श्री राम के महान कार्य हेतु समुद्र पार कर रहे थे, तो मैनाक पर्वत ने अपने प्राचीन मित्र धर्म और आतिथ्य धर्म का पालन करते हुए हनुमान जी को विश्राम देने और उनकी सहायता करने का निर्णय लिया। यह उसकी मित्रता की भावना और आतिथ्य धर्म का प्रतीक था, जो भारतीय संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। मैनाक पर्वत ने अपने शिखर पर सुंदर सुगंधित वृक्षों, मधुर रसीले फलों और शीतल
अमृतोपम जल के झरनों को प्रकट किया, मानो वह हनुमान जी का अत्यंत आदर और प्रेम के साथ आतिथ्य करना चाहता हो। उसने अपनी दिव्य गंभीर वाणी में, जो समुद्र की लहरों के बीच से गूंजती हुई आई, हनुमान जी से कहा, हे पवन पुत्र, आप श्री राम के महान कार्य के लिए जा रहे हैं, जो धर्म की स्थापना के लिए अत्यंत आवश्यक है। आपने एक लंबी और थकाऊ यात्रा आरंभ की है। कृपया मेरे ऊपर कुछ पल विश्राम करें, इन मधुर फलों को ग्रहण करें और शीतल जल पीकर अपनी थकान मिटाएं, अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त करें। मैं आपके पूर्वज पवन देव का परम मित्र हूं और यह मेरा असीम सौभाग्य होगा कि मैं आपकी कुछ सेवा कर सकूं और आपके इस पुण्य कार्य में एक छोटा सा योगदान दे सकूं। यह क्षण हनुमान जी के लिए एक पहली और महत्वपूर्ण परीक्षा थी, जो उनके कर्तव्य निष्ठा, समय प्रबंधन और शिष्टाचार को परखने वाली थी। वे जानते थे कि श्री राम के कार्य में कोई भी विलंब नहीं करना चाहिए और सुग्रीव द्वारा निर्धारित 1 महीने की समय सीमा अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर पल सीता माता के कष्टों को बढ़ा रहा था। यदि वे वहां रुकते तो उनका मिशन धीमा पड़ सकता था और अमूल्य समय बर्बाद हो सकता था। लेकिन वे मैनाक पर्वत के सौहार्दपूर्ण आतिथ्य और उसके मित्र धर्म का अनादर भी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि यह शिष्टाचार और मर्यादा के विरुद्ध होता, और एक अतिथि का सम्मान करना भी धर्म का ही एक अंग है। हनुमान जी ने मैनाक पर्वत की ओर देखा, उसकी दिव्यता और उसके मित्रवत भाव को समझा। उन्होंने उसके सौहार्दपूर्ण प्रस्ताव को, उसके पीछे की पवित्र भावना को समझा, लेकिन अपने लक्ष्य से एक पल के लिए भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अत्यंत विनम्रता, आदर और दृढ़ता के साथ मैनाक पर्वत से कहा, हे मैनाक, मैं आपकी मित्रता और आपके आतिथ्य का हृदय से सम्मान करता हूं। आपने मुझे विश्राम का प्रस्ताव देकर मेरे प्रति अपना स्नेह और अपने मित्र के पुत्र के प्रति अपना धर्म व्यक्त किया है। मैं आपके इस आदर को कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन मैं श्री राम के अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य के लिए निकला हूं, और जब तक उनका कार्य पूर्ण नहीं हो जाता, जब तक माता सीता का पता नहीं चल जाता, तब तक मुझे विश्राम नहीं करना चाहिए। मैंने समुद्र को पार करने की प्रतिज्ञा की है और मैं उसे बीच में नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरे प्रभु का कष्ट मेरे विश्राम से अधिक महत्वपूर्ण है। यह कहकर हनुमान जी ने अपने विशाल शरीर को थोड़ा सा सिकोड़ा और मैनाक पर्वत के स्वर्णिम ऊपरी हिस्से को बिना छुए उसे केवल अपने पैर के अंगूठे से हल्का सा स्पर्श किया, मानो वे उसे प्रणाम कर रहे हों, आशीर्वाद दे रहे हों या उसके आतिथ्य को स्वीकार कर रहे हों बिना रुके। यह स्पर्श मैनाक पर्वत के प्रति सम्मान और अपनी प्रतिज्ञा के प्रति अटल निष्ठा का प्रतीक था, जो दर्शाता था कि वे विश्राम नहीं करेंगे, लेकिन आतिथ्य का अपमान भी नहीं करेंगे। फिर वे अपनी तीव्र गति से बिना रुके अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ गए। मैनाक पर्वत हनुमान जी के इस आचरण, उनकी कर्तव्य निष्ठा, उनकी विनम्रता और उनके दृढ़ संकल्प से अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनकी जय जयकार करता हुआ पुनः समुद्र में समा गया, यह जानकर कि उसने एक महान कार्य में अपना योगदान दिया है। यह हनुमान जी की विनम्रता, कर्तव्य निष्ठा, समय के प्रति सजगता, पूर्वजों के प्रति आदर और दृढ़ संकल्प का पहला और प्रभावशाली उदाहरण था, जो उनकी चारित्रिक दृढ़ता को दर्शाता है। हनुमान जी अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रहे थे। उनकी गति और तेज हो चुकी थी, मानो उन्हें अब कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने मैनाक पर्वत की परीक्षा को सफलतापूर्वक
बुद्धिमानी से पार कर लिया था। अभी वे यात्रा के मध्य में ही थे कि अचानक उनके मार्ग में एक और विशाल और भयानक बाधा उत्पन्न हुई। यह बाधा केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक भी थी, क्योंकि यह उनकी सूक्ष्म बुद्धि की परीक्षा थी। आकाश में अचानक एक भयानक, विकराल राक्षसी प्रकट हुई। उसका शरीर इतना विशाल था कि वह आकाश को ढक रहा था और उसका मुख एक अंधेरी गुफा के समान खुला हुआ था, जिसमें तीखे नुकीले दांत, एक विशाल रक्तलाल जीभ और अंदर गहरा अंधकार दिखाई दे रहा था। यह राक्षसी नागों की माता सुरसा थी, जिसे देवताओं ने स्वयं हनुमान जी की शक्ति, बुद्धि और चतुराई की अंतिम और निर्णायक परीक्षा लेने के लिए भेजा था। देवताओं को यह देखना था कि क्या हनुमान जी लंका जैसे शत्रु राज्य में, जहां छल कपट और मायावी शक्तियां प्रबल हैं, प्रवेश करने के लिए पर्याप्त रूप से बुद्धिमान, चतुर और विवेकशील हैं, या वे केवल अपने अदम्य शारीरिक बल पर निर्भर करते हैं, जो ऐसे स्थानों पर पर्याप्त नहीं होता। सुरसा ने हनुमान जी के मार्ग को पूरी तरह से रोकते हुए भयानक गर्जना के साथ कहा। उसकी आवाज से समुद्र की लहरें भी सहम गईं और वायुमंडल में कंपन होने लगा। हाँ हाँ हाँ, आज मैं बहुत भूखी हूं। मेरी भूख सदियों पुरानी है। मुझे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है कि जो भी मेरे मार्ग से जाएगा, चाहे वह कोई भी हो, वह मेरा भोजन बनेगा और मैं उसे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। तुम मेरे पास आए हो, अब मैं तुम्हें खाकर अपनी सदियों की भूख मिटाऊंगी और कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। उसका मुख तेजी से बड़ा होने लगा, विशालकाय होता गया, मानो वह पूरे आकाश को निगल जाना चाहती हो और हनुमान जी को अपने अंदर समाहित कर और अधिक जटिल परीक्षा थी। यहां केवल बल का प्रयोग पर्याप्त नहीं था, क्योंकि सुरसा को यह वरदान प्राप्त था कि कोई भी उसके खुले मुख से बच नहीं सकता था और उसके मुख का विस्तार असीमित था। यदि वे केवल बल का प्रयोग करते तो यह व्यर्थ होता और उनका अमूल्य समय नष्ट होता। हनुमान जी ने अपनी तीव्र बुद्धि का प्रयोग करने का निर्णय लिया, क्योंकि वे जानते थे कि हर समस्या का समाधान केवल बल से नहीं होता, कभी कभी बुद्धि ही सबसे बड़ा बल होती है। हनुमान जी ने पहले तो सुरसा से अत्यंत विनम्रतापूर्वक और युक्तिपूर्वक याचना की, ताकि वे उसके वरदान का सम्मान कर सकें। हे माता, मैं श्री राम के अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहा हूं। यह कार्य धर्म की स्थापना, अधर्म के विनाश और समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए है। कृपया मुझे जाने दें। जब मैं श्री राम का कार्य पूरा करके माता सीता का पता लगाकर वापस आऊंगा, तब आप मुझे खा लेना। मैं आपको वचन देता हूं। लेकिन सुरसा नहीं मानी। वह अपने वरदान के कारण दृढ़ थी और अपनी भूख मिटाने के लिए अधीर थी। उसने हनुमान जी की याचना को ठुकरा दिया और उसने अपने मुख को और अधिक विशाल कर लिया। 10 योजन, 20 योजन, 30 योजन तक फैला दिया। हनुमान जी ने देखा कि सुरसा का मुख बढ़ता ही जा रहा है और यदि वे भी अपना शरीर बढ़ाते हैं तो यह राक्षसी भी अपना मुख बढ़ाती जाएगी और यह युद्ध अंतहीन हो जाएगा, जिससे उनका अमूल्य समय नष्ट होगा और लक्ष्य में बाधा पड़ेगी। उन्होंने समझा कि यहां बल से अधिक बुद्धि, त्वरित प्रतिक्रिया और एक अप्रत्याशित रणनीति की आवश्यकता है। तब हनुमान जी ने एक अद्भुत, अप्रत्याशित और अत्यंत चतुर युक्ति का प्रयोग किया, जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने अचानक अपने शरीर को और बड़ा करना शुरू कर दिया। 20 योजन, 30 योजन, 40 योजन, मानो वे भी सुरसा को चुनौती दे रहे हों
और उसके मुख के विस्तार को माप रहे हों। सुरसा ने भी अपना मुख 50, 60, 70 योजन, 80 योजन तक बढ़ा लिया, अपनी पूरी शक्ति लगाकर, अपनी असीम क्षमता का प्रदर्शन करते हुए। जब सुरसा ने अपना मुख 100 योजन, जितना समुद्र की चौड़ाई थी, तक फैला लिया, तो हनुमान जी ने एक अत्यंत चतुर और बिजली की गति से चलने वाली चाल चली, जो उसकी कल्पना से भी परे थी। क्षण भर में जब सुरसा का मुख पूरी तरह से खुला हुआ था, विशाल और असीमित, हनुमान जी ने अपने विशाल शरीर को अत्यंत छोटा कर लिया, बिल्कुल एक मक्खी के समान या एक अंगूठे के बराबर। उन्होंने इतनी तेजी से यह किया कि सुरसा कुछ समझ भी नहीं पाई। वह स्तब्ध और भ्रमित रह गई। जैसे ही सुरसा का मुख 100 योजन तक फैला और हनुमान जी ने अपने शरीर को अत्यंत छोटा किया, वे बिजली की गति से सुरसा के विशाल मुख में प्रवेश कर गए और तुरंत ही उसके दूसरे कान से बाहर निकल आए। ये सब इतनी फुर्ती से हुआ कि पलक झपकते ही कार्य संपन्न हो गया और सुरसा को कुछ पता भी नहीं चला। और फिर वे तुरंत अपने सामान्य रूप में आ गए और हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक सुरसा से बोले, हे माता, मैंने आपके मुख में प्रवेश करके आपके वरदान का सम्मान कर लिया है और आपकी इच्छा पूरी कर दी है। अब मुझे श्री राम के कार्य के लिए जाने की आज्ञा दें। सुरसा हनुमान जी की इस बुद्धिमत्ता, चतुराई, विनम्रता और अप्रत्याशित कार्य से अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने कहा, उसकी आवाज में अब क्रोध नहीं बल्कि प्रशंसा, आदर और आशीर्वाद था। हे हनुमान, तुम धन्य हो, तुम बलवान हो, बुद्धिमान हो और वीर हो। मुझे देवताओं ने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए भेजा था और तुम इसमें सफल हुए हो। तुम्हारी बुद्धि ने मेरे वरदान को भी मात दे दी और तुमने अपनी युक्ति से मेरा सम्मान भी रखा। जाओ, तुम्हारा कार्य अवश्य सफल होगा और तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। तुम्हारी विजय निश्चित है। यह हनुमान जी की बुद्धि, विनम्रता, समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता, अपनी शक्ति का रणनीतिक उपयोग और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखने का परीक्षा पार कर चुके थे और अपनी गति से लंका की ओर आगे बढ़ रहे थे। अब उन्हें लगा कि कोई बाधा नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने 2 बड़ी और प्रत्यक्ष चुनौतियों को पार कर लिया था। लंका अब बहुत दूर नहीं थी। उसके सुनहरे परकोटे दूर से ही दिखाई देने लगे थे, लेकिन समुद्र के नीचे एक और अदृश्य और कपटी खतरा उनका इंतजार कर रहा था। यह खतरा उन शत्रुओं से अधिक घातक था जो सामने से वार करते थे, क्योंकि यह छल और माया पर आधारित था। जब हनुमान जी लंका के निकट पहुंच रहे थे, तब समुद्र के गहरे काले जल में एक भयानक राक्षसी रहती थी, जिसका नाम सिंहिका था। सिंहिका की विशेषता यह थी कि वह अपनी मायावी शक्ति से जल में अदृश्य रहती थी और आकाश में उड़ने वाले किसी भी जीव की परछाई को अपनी ओर खींच लेती थी, मानो वह उस जीव को ही अपनी ओर खींच रही हो। जैसे ही कोई जीव उसकी परछाई में आता था, वह कमजोर हो जाता था, उसकी शक्ति और गति क्षीण हो जाती थी और सिंहिका उसे तुरंत निगल जाती थी। वह जल में रहकर अदृश्य रूप से शिकार करती थी और कोई भी उसकी चाल को समझ नहीं पाता था, क्योंकि वह स्वयं दिखाई नहीं देती थी। जब हनुमान जी आकाश में उड़ रहे थे, तो उनके विशाल शरीर की परछाई समुद्र पर पड़ रही थी, एक बड़े बादल के समान। सिंहिका ने हनुमान जी की परछाई को देखा और अपनी मायावी शक्ति से उसे नीचे की ओर खींच लिया। जैसे ही सिंहिका ने परछाई को खींचा, हनुमान जी को लगा कि किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें अचानक खींच लिया है और उनकी तीव्र गति धीमी पड़ गई।
वे एक स्थान पर रुक से गए, मानो कोई अदृश्य जाल में फंस गए हों। उन्हें आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्होंने पहले ऐसी अदृश्य बाधा का अनुभव नहीं किया था, और यह एक नया प्रकार का खतरा था जिसे पहचानना मुश्किल था। हनुमान जी ने तुरंत अपनी तीव्र बुद्धि और सतर्कता का प्रयोग किया। उन्होंने चारों ओर देखा, आकाश में, समुद्र में, लेकिन उन्हें कोई शत्रु दिखाई नहीं दिया। वे समझ गए कि यह कोई अदृश्य शक्ति है जो नीचे से उन्हें खींच रही है, और यह कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि कोई मायावी राक्षसी है जो परछाई पर काम करती है। उन्होंने तुरंत नीचे समुद्र में गहराई तक देखा, और अपनी दिव्य दृष्टि से उन्हें सिंहिका का विशाल भयानक मुख दिखाई दिया जो उनकी ओर आ रहा था, उन्हें निगलने के लिए। बिना एक पल भी गवाए हनुमान जी ने तुरंत अपने शरीर को अत्यंत विशाल कर लिया, जिससे सिंहिका और अधिक अचंभित हो गई, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई जीव इतना बड़ा हो सकता है। सिंहिका ने उन्हें निगलने के लिए अपना मुख और बड़ा कर लिया। उसके दांत और भी भयानक दिखाई देने लगे और उसकी भूख बढ़ती गई। लेकिन जैसे ही सिंहिका का मुख पूरी तरह से खुला, हनुमान जी ने अपनी असाधारण गति और रणनीतिक सोच का उपयोग किया। वे बिजली की तेजी से एक वायु के झोंके की तरह सिंहिका के खुले मुख में प्रवेश कर गए, लेकिन इस बार वे सुरसा की तरह तुरंत बाहर नहीं निकले, क्योंकि यह शत्रु अधिक घातक और मायावी था, जिसे भीतर से ही नष्ट करना आवश्यक था। उन्होंने सिंहिका के पेट में पहुंचकर बिना किसी हिचकिचाहट के अपने नाखूनों और हाथों से उसके आंतरिक अंगों को एक क्षण में फाड़ डाला, उसे भीतर से पूरी तरह नष्ट कर दिया। सिंहिका का शरीर भीतर से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और वह तुरंत मर गई। उसका विशाल शरीर मृत होकर समुद्र में एक भारी ध्वनि के साथ जा गिरा, जिससे समुद्र में हलचल मच गई। हनुमान जी उसके पेट को चीरते हुए बाहर निकल आए और पुनः अपनी गति से बिना किसी बाधा के आगे बढ़ गए। यह हनुमान जी की त्वरित प्रतिक्रिया, अद्भुत शारीरिक शक्ति, अदृश्य शत्रु को पहचानने की क्षमता, स्थिति का सही आकलन और परिस्थितियों के अनुसार रणनीति बदलने का प्रमाण था। उन्होंने बिना समय गंवाए स्थिति का सटीक आकलन किया और शत्रु का संहार कर दिया, जिससे आगे का मार्ग पूरी कठिन बाधाओं को सफलतापूर्वक पार करने के बाद हनुमान जी की यात्रा निर्बाध रूप से जारी रही। अब उनके सामने लंका नगरी स्पष्ट और भव्य रूप से दिखाई दे रही थी, मानो सोने से बनी कोई स्वर्ग नगरी हो। समुद्र पार करने के बाद उनके मन में श्री राम के प्रति और भी अधिक भक्ति, माता सीता को खोजने का दृढ़ संकल्प और अपने लक्ष्य के प्रति अटल निष्ठा भर गई थी। वे अब अपने प्रभु के कार्य के अंतिम चरण में प्रवेश कर रहे थे। लंका नगरी दूर से ही अत्यंत भव्य, सोने की बनी हुई और ऊंचे ऊंचे अभेद्य परकोटे दीवारों से घिरी हुई दिख रही थी। ये दीवारें इतनी मजबूत और चिकनी थीं कि उन्हें भेदना या उन पर चढ़ना लगभग असंभव था। उसके चारों ओर गहरी खाइयां थीं, जिनमें विषैले जीव थे, और प्रवेश द्वार पर विशाल भयानक राक्षस सैनिक तैनात थे जो लगातार पहरा दे रहे थे। उसे देखकर हनुमान जी को आश्चर्य हुआ कि इतनी सुंदर और सुरक्षित नगरी में माता सीता जी को कैसे रखा गया होगा और इसे भेदना कितना कठिन होगा। लंका की विशालता, उसकी अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था और रावण की शक्ति को देखकर हनुमान जी समझ गए कि यह कार्य आसान नहीं होगा, और यहां बल के साथ साथ बुद्धि, विवेक और अत्यधिक सावधानी का भी अत्यंत सावधानी से उपयोग करना होगा। अब हनुमान जी ने एक महत्वपूर्ण और रणनीतिक निर्णय लिया।
जो उनकी दूरदर्शिता को दर्शाता है। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अपने विशाल या सामान्य रूप में लंका में प्रवेश करूंगा तो राक्षस मुझे तुरंत देख लेंगे और मेरा उद्देश्य सीता जी को खोजना और लंका की आंतरिक जानकारी प्राप्त करना सफल नहीं हो पाएगा, बल्कि मैं शत्रु के हाथ में आ जाऊंगा और मेरा मिशन खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने अपनी इच्छानुसार रूप धारण करने की शक्ति कामाचारी विद्या का प्रयोग किया और अपने शरीर को फिर से अत्यंत छोटा कर लिया, बिल्कुल एक सूक्ष्म रूप में, जिसे कोई भी राक्षस या प्रहरी देख न सके और जो आसानी से कहीं भी प्रवेश कर सके, जैसे एक छोटा सा मच्छर। यह उनका कूटनीतिक ज्ञान, विवेक, परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलन और शत्रु को भ्रमित करने की क्षमता का प्रमाण था। अत्यंत छोटे रूप में एक मक्खी या मच्छर के समान हनुमान जी ने रात के समय, जब लंका नगरी गहरी नींद में सो रही थी और चारों ओर अंधकार छाया हुआ था, चतुराई से लंका के मुख्य द्वार से प्रवेश किया। उन्होंने द्वारपालों की आंखों से बचते हुए बिना कोई आहट किए चुपचाप नगरी में कदम रखा। यह उनके लंका में प्रवेश का पहला चरण था, जिसके बाद उन्हें माता सीता जी को खोजना था और दुष्ट रावण की नगरी का भेद जानना था, उसकी सुरक्षा व्यवस्था को समझना था। उनका लक्ष्य स्पष्ट था, पहले सीता जी को खोजना, फिर उनसे बात करना और फिर लंका का पूरा पता लगाना, ताकि श्री राम की सेना के लिए मार्ग प्रशस्त हो सके। इस प्रकार हनुमान जी ने अपनी अलौकिक समुद्र यात्रा में मैनाक पर्वत के सौहार्दपूर्ण प्रस्ताव, सुरसा की बुद्धि की परीक्षा और सिंहिका के अदृश्य छल को सफलतापूर्वक और बुद्धिमानी से पार किया। यह यात्रा केवल उनके शारीरिक बल का प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि उनकी बुद्धि, विनम्रता, धैर्य, त्वरित निर्णय क्षमता, परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलन और श्री राम के प्रति अटूट भक्ति का सर्वोच्च प्रमाण थी। अब वे लंका में प्रवेश कर चुके थे, अपने महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार थे और एक नई चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। लंका की राक्षसी शक्तियों और भव्यता के बीच सीता माता को खोजना।